12.5 लाख लोग आज की डेट में कैंसर के सबसे घातक रूप में से एक ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। और ये नंबर्स आपको इसीलिए कम लग रहा है क्योंकि 7,20,000 ब्लड कैंसर पेशेंट्स हर साल अपनी जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं, जिससे ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे पेनफुल डिजीज में से एक है बल्कि सबसे फास्टेस्ट किलिंग डिजीज में से एक भी है। अब पहले ऐसा समझा जाता था कि ब्लड कैंसर को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी रिसेंटली वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसके थ्रू आपकी एक थूक से ना सिर्फ आपके 6,000 रुपए बच सकते हैं बल्कि किसी की भी बेशकीमती जान और कोई अभागा परिवार भी उजड़ने से बच सकता है। कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लड कैंसर आखिर होता क्या है और क्यों ये बाकी कई कैंसर से ज्यादा खतरनाक और घातक होता है। देखो, हमारा ये पूरा शरीर ना सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस बॉडी के अंदर ना हर सेल्स एक तरह की नहीं होती। जिस तरह इस दुनिया में हम सारे प्रोफेशनल्स शारीरिक रूप से तो एक इंसान ही है, लेकिन कोई अपने काम और वर्क प्लेस के हिसाब से डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, तो कोई मेरी तरह यूट्यूबर है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी फंक्शनैलिटी और जगह के हिसाब से अलग अलग सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे हमारे हड्डियों को बनाने वाली बोन सेल्स अलग होती है, हमारी मसल्स की सेल्स अलग होती है और उसी तरह हमारे खून में मौजूद सेल्स भी अलग होती है, जिसके 2 मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल्स जिन्हें RBC कहते हैं और दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें WBC कहते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना। देखो, जिस तरह हम सब अपने जीवन में पहले बच्चे बनकर दुनिया में आए होते हैं ना, और फिर जरूरतों और हालातों के चलते अपने काम को चुनते हैं, उसी तरह ये सारी सेल्स भी अपने करंट फॉर्म में आने से पहले एक ही फॉर्म में रहा करती है, जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। और ये स्टेम सेल्स हमारे शरीर में बोन मैरो के अंदर उपस्थित रहती है। सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो जिस तरह से हर प्रोफेशनल काम करने से पहले एक स्टूडेंट ही होता है, उसी तरह बॉडी की हर सेल अपने करंट फॉर्म में आने से पहले एक स्टेम सेल के रूप में बोन मैरो में मौजूद होता है। और इनका बॉडी में जरूरत अनुसार ही होना जरूरी है। जिस तरह किसी फील्ड में जरूरत से ज्यादा ग्रेजुएट्स होने से बेरोजगारी बढ़ती है ना, उसी तरह स्टेम सेल्स का किसी दूसरी सेल्स में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना या फिर जरूरत से ज्यादा सेल डिवीजन होना भी कैंसर का कारण बन सकता है। अब देखो, कैंसर सेल्स के बारे में सबसे चिंताजनक बात यह होती है कि ये किसी भी नॉर्मल सेल्स के मुकाबले जल्दी और अनकंट्रोलेबल मैनर में डिवाइड होती रहती है, जिस वजह से कई बार ये इसी एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण ट्यूमर फॉर्म करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरे सेल्स का न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। अब इसे समझने के लिए मान लीजिए कि किसी परिवार के अंदर पहले 4 लोग रहा करते थे और वहां पर केवल 10 रोटी रोज बनाने का राशन आता था। अब इसी परिवार में ज्यादा खाने वाला आदमी आ जाए जो रोज की 4 रोटी जबरदस्ती सबसे छीन के खा लेता हो, तो पहले के 4 लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, जिससे वो कमजोर होने लगेंगे, राइट। जहां वो ज्यादा खाने वाला मेहमान कैंसर सेल्स या उनसे बना ट्यूमर होता है और भूखे लोग आपकी नॉर्मल सेल्स, जिनको और कम न्यूट्रिएंट्स पहुंचने की वजह से आप और कमजोर होते जाते हैं और इवेंचुअली आप कैंसर की बलि भी चढ़ सकते हैं। ब्लड कैंसर के केस में एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे खून में फैलने लगती है और ओवर प्रोड्यूस होने लगती है, जिससे हमारी RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसका काम होता है शरीर के हर कोने तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को पहुंचाना, और नॉर्मल WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका काम होता है शरीर में हार्मफुल इन्फेक्शन से लड़ना, उन्हें ये कैंसर सेल्स प्रॉपरली काम करने नहीं देती है। और जैसा कि हमारा शरीर का खून हमारी बॉडी वेट के करीब 8% मास को ऑक्यूपाई करता है और ब्लड कैंसर में ये कैंसर सेल्स किसी एक जगह ट्यूमर की तरह फिक्सेटेड ना होकर पूरे शरीर को अफेक्ट करने के कैपेबल होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं इससे बैटल करना किसी और कैंसर से बैटल करने से ज्यादा हार्ड बन जाता है। अब काफी सालों तक ये सोचा गया कि इसकी थेरेपीज के थ्रू इसके इफेक्ट्स को केवल कम किया जा सकता है, पर इसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन फाइनली इसका इलाज मिल गया है, जिसे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें बस आपके एक थूक यानी कि स्पिट सैंपल की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो 4 लोगों का परिवार कहीं मोहल्ले के घर से कुछ समय के लिए अपने साथ 20 लोगों को ले आए, तो वो 24 लोग साथ मिलकर ना सिर्फ उस ज्यादा खाने वाले आदमी को खदेड़ के भगा देंगे, बल्कि अपने हक को वापस से पा भी लेंगे। ठीक उसी तरह से इन कैंसर सेल्स को भगाने या खत्म करने के लिए किसी डोनर की हेल्दी स्टेम सेल्स मिल जाए तो इसे भी क्योर किया जा सकता है। लेकिन स्टेम
स्टेम सेल्स डोनेट करना ब्लड डोनेट करने जितना आसान और सिंपल नहीं होता। देखो, किसी व्यक्ति को स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए पेशेंट और डोनर का HLA मैच होना बहुत जरूरी है। HLA का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ये बेसिकली एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो बहुत ही छोटी मात्रा में ही सही पर आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी सेल्स में मौजूद होते हैं और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि आखिर कौन सी सेल्स आपकी बॉडी की है और कौन सी बाहर से आई है। जब भी आपकी बॉडी में कोई वाइटल कंपोनेंट जैसे कि बोन मैरो, स्टेम सेल्स वगैरह एंटर करती है ना या प्रोड्यूस होती है तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनका HLA देखती है। अगर उस सेल का HLA आपकी बॉडी से मैच हो रहा होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स उस डोनेटेड सेल या फिर कंपोनेंट को फंक्शन करने देती है, वरना अगर ये HLA मैच नहीं हुआ ना तो व्हाइट ब्लड सेल्स इन स्टेम सेल्स को बैक्टीरिया मानकर इम्यूनिटी फंक्शन के चलते इनसे लड़ने लगती है और इन्हें खत्म करने लगती है, जिससे इस थेरेपी का सारा पर्पस ही बेकार हो जाता है। और इंडियन टर्म में बताना हो तो HLA को आप किसी व्यक्ति का गोत्र भी मान सकते हो। जिस तरह गोत्र का सेम होना ये बताता है कि उन लोगों के जो पूर्वज थे वो सेम थे, ठीक उसी तरह HLA का सेम होना WBC को ये बताता है या बहलाता है कि जो ट्रांसप्लांटेड सेल्स अभी एंटर कर रही है वो एक्सटर्नल इन्फेक्शन नहीं है बल्कि बॉडी की सेल्फ जेनरेटेड ग्रोथ सेल्स है। अब इस ट्रांसप्लांट के लिए सबसे मुश्किल पार्ट होता है मैचिंग HLA का डोनर मिलना, क्योंकि HLA के भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनमें से मोस्टली का मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले मैचिंग HLA के लिए पेशेंट के फैमिली को कंसीडर किया जाता है, लेकिन केवल 30% डोनर्स ही ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी फैमिली में कोई डोनर मिल पाता है। इन 30% में से भी कुछ डोनर्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल, फिजिकल, जेनेटिक या किसी और कारण से अपनी ब्लड स्टेम सेल्स डोनेट नहीं कर पाते और पेशेंट आस लगाए रहता है एक ऐसे अनजान डोनर की जिसका HLA उससे मैच करे ताकि उसकी जिंदगी बच सके। अब ऐसे में कितना अच्छा होता ना अगर कोई ऐसा डेटाबेस होता जहां दुनिया के कई सारे लोगों के HLA का डेटा मौजूद होता और जब भी किसी पेशेंट को जरूरत होती तब एलिजिबल डोनर से कांटेक्ट करके उसकी जान बचाई जा सकती थी। वेल, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है DKMS, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो साल 1991 से लेकर आज तक दुनिया भर के 6 से ज्यादा देशों में ऐसे डोनर्स को ढूंढ रही है और उनका डेटाबेस इकट्ठा कर रही है ताकि जरूरत के समय लोगों की जान बचाई जा सके। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस DKMSBMST.org की वेबसाइट पे जाना है, वहां रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स भरनी है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको एक ऐसे पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आप अपनी टेस्टिंग स्वैब किट ऑर्डर कर सकते हैं जो कंप्लीटली फ्री है। अब जैसे ही आप ये किट ऑर्डर करेंगे कुछ दिन बाद ये आप तक पोस्ट के थ्रू पहुंच जाएगी, जिसमें आपको ये 3 स्वैब स्टिक्स मिलेंगे। इन्हीं स्वैब स्टिक्स को आपको अपने मुंह के अंदर अच्छे से चारों तरफ रब करना है ताकि उसमें अच्छे से आपके मुंह का सलाइवा उसमें लग जाए। इसी तरह उन तीनों स्वैब स्टिक्स में अपने मुंह का सैंपल देने के बाद उन स्टिक्स को वापस से आपको पोस्ट कर देना है, पर ध्यान रखिएगा कि स्टिक के जिस एंड में आपका सैंपल मौजूद है ना वो छोर किसी दूसरी सरफेस से ना टच हो, वरना सैंपल में गड़बड़ हो जाएगा। ये सैंपल जैसे ही लैब पहुंचेगा वैसे ही आपके सैंपल का HLA आइडेंटिफाई करके उसे डेटाबेस में फीड कर दिया जाएगा एंड दैट्स इट। जी हाँ, बस इतना ही। अब बस आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में व्यस्त हो जाए और जब भी दुनिया में कहीं भी किसी भी पेशेंट को स्टेम सेल्स चाहिए होंगे ना जिनका HLA आपसे मैच करता है, तब आपको इनकी टीम द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा और नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में भेजा जाएगा स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए। जब तक आप स्टेम सेल्स डोनेट करेंगे तब तक पेशेंट को एक्सट्रीम केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपीज दी जाएंगी, जिससे ना सिर्फ उसकी कैंसर सेल्स बल्कि बोन मैरो जो स्टेम सेल्स को प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिस वजह से उसे अर्जेंट स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी जो आपके द्वारा उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर ये बिल्कुल मत समझना कि इस स्टेज में आपके शरीर से ढेर सारा खून निकाला जाएगा, क्योंकि देखो बहुत से लोग ना ब्लड डोनेशन से भी डरा करते हैं। तो देखो इस प्रोसीजर में ना पहले आपके शरीर में स्टेम सेल्स प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपके दोनों हाथों में मशीन से कनेक्टेड नीडल इंसर्ट की जाएगी और यहीं से प्रोसीजर का सबसे अहम और सेफ पार्ट है, जहां आपके एक हाथ से खून निकाला जाएगा तो वहीं सेम खून उसी टाइम एक मशीन के थ्रू पास होगा, जो मशीन आपके ब्लड और उसमें मौजूद स्टेम सेल्स को सेपरेट करके उस सेपरेटेड ब्लड को वापस से आपकी बॉडी में दूसरे हाथ के थ्रू इंसर्ट कर देगी, यानी कि ब्लड लॉस भी बिल्कुल मिनिमम होगा। अब जहां हम दिन में इतने सारे काम करते हैं अपने परिवार के लिए, वहीं आपके द्वारा घर बैठे बैठे किया गया एक छोटा सा काम किसी और के परिवार को तबाह होने से बचा सकता है। तो आज ही DKMSBMST.org पे रजिस्टर करके मेरी तरह जिंदगियां बचाने में लोगों की मदद जरूर करना।
करना। अब अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप इनके वेबसाइट में जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस मूवमेंट में अपना साथ दे सके, वो भी हमारी तरह DKMS के साथ जुड़ सके। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इस वीडियो को जाकर देखो, जिसमें हमने बात किया है अमरावती के बारे में। अमरावती हमारे देश के एक स्टेट आंध्र प्रदेश का कैपिटल होने वाला था, जो कि हमारे पूरे देश का सबसे एडवांस कैपिटल बनने वाला था। लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिशियन के ईगो ने कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर दिया, यहाँ पर जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।